श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, चित्त को हरने वाला, चित्त को शांत करने वाला, चित्त को सुरक्षा देने वाला और चित्त हमारा एकदम प्रभावशील रहे उसके बारे में सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल की बातें बताने वाला, योग दर्शन शिक्षा के संबंधी नए नए एपिसोड देता है पुनरुत्थान। और उसके साथ साथ में मानव जीवन का कैसे विकास हो, मानव जीवन का हम सार कैसे निकालें, इन बातों के बारे में पुनरुत्थान में एपिसोड प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा विषय योग से जुड़ा हुआ विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है व्यक्ति विकास और योग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो व्यक्ति विकास और दूसरा योग। व्यक्ति विकास किसे कहते हैं? व्यक्ति के विकास के लिए हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 तरह के स्वास्थ्य बताए हैं। स्वास्थ्य का मतलब स्व प्लस स्थित, स्वयं में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। स्वयं में अवस्थित होने का अर्थ यह कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, उसमें अवस्थित होना। हमारा मूल अवस्थित है आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूँ और वो हर प्राणी के अंदर, हर जीवित प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान होता है। ये हमारा मूल अस्तित्व है। इसके अंदर अवस्थित होना एक पूरा होलिस्टिक है और उसी से विकास होता है। उसको अगर व्यक्ति स्वयं में अवस्थित हो जाता है, उसके बाद में उसको दुनिया में कुछ भी करना शेष नहीं हो जाता है, निशेष हो जाता है। सब उसका जो जितना भी पुरुषार्थ करना होता है वो सब समाप्त हो जाता है और वह अल्टीमेट स्टेट जो होती है उस तक पहुंच जाता है। तो स्वास्थ्य कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे जीवन का विकास करते हैं, हमारे जीवन के विकास से जुड़े हुए हैं? 5 तरह के स्वास्थ्य बताए गए हैं। पहला स्वास्थ्य है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। और चौथा हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। और 5वां हमारा सोशल हेल्थ, यानी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। जिस व्यक्ति के अंदर ये 5 स्वास्थ्य सही होते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है और वह जीवन के अंदर पूर्ण विकसित होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेसिव होता है और जीवन के अंदर जो जो अच्छे कार्य होते हैं इन्हीं 5 तरह के स्वास्थ्य से प्राप्त होते हैं। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी हमारे सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं और हमारे जो टिश्यूज़ हैं और उसके बाद के अंदर हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब व्यवस्थित रूप से चलते रहें, उसमें कोई रुकावट ना हो और उसकी अशुद्धि बराबर निकलती रहे और उनके स्मूथ रनिंग को जो है वो हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य वह होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के अंदर मसल्स काम करते हैं वो मसल्स जो है हमारे एकदम कहना चाहिए कि वो लचीले होने चाहिए। जब व्यक्ति के मसल्स लचीले होते हैं तो उठने में, बैठने में, साइड के अंदर, खेलने में, कूदने के अंदर और अपने शरीर को मोड़ने के अंदर वो आसानी से सारा कार्य जो है बिना किसी तनाव, अकड़न जकड़न से कर देता है। और मसल्स जब कड़े पड़ जाते हैं, उम्र के साथ में मसल्स कड़े पड़ते हैं, तब उसका शरीर है वो जकड़ने लग जाता है, अकड़न जकड़न महसूस करता है और वो अच्छा फील नहीं करता, वो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, शारीरिक ये सारी इनके सुधार के लिए हम योग की बातें करेंगे। अभी तो हम जो परिभाषित कर रहे हैं कि ये 5 तरह के स्वास्थ्य क्या होते हैं। दूसरा हमारा स्वास्थ्य होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल पीस को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, क्यों जो व्यक्ति मेंटली जो है पीसफुली होता है वो अच्छे निर्णय ले सकता है और वो प्रसन्न रह सकता है, वो अच्छी बात कर सकता है, लोगों के लिए प्रिय हो सकता है और जीवन को बैलेंस्ड बना सकता है, परोपकार का कार्य कर सकता है, क्योंकि मेंटल पीस होनी चाहिए। जो व्यक्ति तनाव में है, जो व्यक्ति स्ट्रेस में, स्ट्रेन के अंदर है, वह व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता है, वो अपना शरीर को भी सही नहीं बना के रख सकता है, तो दूसरों के लिए क्या काम करेगा, परिवार के लिए क्या काम करेगा। इसीलिए जीवन के विकास के लिए मेंटल हेल्थ की बहुत आवश्यकता है। तीसरा इमोशनल हेल्थ।
जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो हमारे इमोशंस होते हैं। हमारे इमोशंस मूल रूप से जो है क्रोध, अहंकार, माया और लोभ हैं, और इसके साथ में जुड़े हुए निंदा है, मत्सर है, घृणा है, और जो है वो इस तरीके से 18 तरह के जो है हमारी इमोशंस बताए गए, नेगेटिव इमोशंस हैं। तो ये जितने भी इमोशंस को कंट्रोल के अंदर रखना जो है वो हमारा इमोशनल हेल्थ कहलाता है, वो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। और ये बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति क्रोधी है, वो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति छल कपट करने वाला, जो व्यक्ति लोभी है, वो जीवन के अंदर बड़ा विकास नहीं कर सकता है। वो मात्र एक मनुष्य होने तक ही सीमित है, लेकिन विकास की बात उसके अंदर नहीं होती है। और उसके बाद के अंदर होता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ होता है, यानी हमारा जो जितना आध्यात्मिक स्वास्थ्य, बहुत सुंदर स्वास्थ्य होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ में रहने वाला व्यक्ति जो है दूसरों का शोषण नहीं करेगा, सबको आत्मवश समझेगा और अपने जो है दोष देखेगा, दूसरे के गुण देखेगा, दूसरे का सम्मान करेगा। यानी जिसके पास स्पिरिचुअल हेल्थ है, जीवन की सारी अच्छाइयाँ उसको प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति कभी शोषण नहीं करेगा, वह एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और उसके बाद के अंदर होता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में समाज के अंदर जो है हिल मिल करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व के मैत्री के साथ रहने की सलाह देता है। जिसका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो दूसरे की हेल्प करेगा, वो परोपकार करेगा, लिव एंड लेट अदर्स लिव की बात करेगा, किसी को तकलीफ है उसमें तन मन धन से सहयोग करेगा। हमेशा उसकी भावना ये रहेगी मैं किसी न किसी तरह से दूसरे का सहयोग करूं, क्योंकि वह जो है वो व्यक्ति वो जानता है अगर मैं किसी का सहयोग करूंगा तो मुझे सहयोग मिलेगा। गिव एंड टेक का फॉर्मूला था, आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर जो है हमें जियो और जीने दो का सिद्धांत और जो है वो गिव एंड टेक के सिद्धांत के आधार पर चलना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं करे, सबके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, मैत्री की भावना होनी चाहिए। इस तरीके से 5 स्वास्थ्य जो है जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। और जो व्यक्ति संपूर्ण वह कहलाता है जो 5 स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता। अब ये प्राप्त स्वास्थ्य की बात तो हमने कही, लेकिन स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किए जाए उसके लिए योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, टू कनेक्ट। किसको जोड़ना है? माइंड, बॉडी एंड सोल। मन, शरीर और आत्मा तीनों के जोड़ने को हम योग कहते हैं। और तीनों जब एक ही दिशा में चलते हैं, तीनों जब सिंक्रोनाइज होते हैं, ये वन लाइन्ड हो जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है अच्छा बन जाता है, संपूर्ण जीवन बन जाता है। देखिए, मन जब चिंतन करता है और शरीर उसके साथ में चलता है और वो आत्मा से शक्ति लेते हैं तो व्यक्ति को कोई दिक्कत ही नहीं होती, कभी नकारात्मक भाव नहीं आएंगे और वो व्यक्ति कभी बुरा कार्य कर ही नहीं सकता। अब देखिए हम योग को कैसे अप्लाई करें। योग के लिए कहा गया कि योग भगावे रोग, चित्त वृत्ति निरोधो योग। चित्त की जो वृत्ति है उसके निरोध को योग कहा जाता है। कर्मशु कौशलम योग कहा जाता है, यानी कर्म करना ही योग है। और हमारी चित्त वृत्तियां हैं जो कि गलत दिशा में जा रही है, उसका निरोध करना जो है योग कहला जाए। प्रतिसंलीनता करना, हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जा रही है, उस इंद्रियों के जो विषयों को खींच करके भीतर की ओर लाना, ताकि कि हम जो भोग विलास का जीवन न जी करके परोपकार का जीवन जिए। तो उससे जो ये योग की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमने 5 स्वास्थ्य की बात की है। 5 ही स्वास्थ्य जो है हमारे योग के द्वारा जो अच्छे किए जा सकते हैं। और योग के अंदर वैसे तो दुनिया के अंदर आज सैकड़ों तरह के योग है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना जो योग है पतंजलि योग है। पतंजलि योग के अंदर अष्टांग योग कहा जाता है, जो होलिस्टिक योग है। वो हमारा प्रारंभ से सिद्धि तक का योग है। उसके अंदर बताया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग अष्टांग कहे गए हैं। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की अल्पता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति होलिस्टिक योग चाहता है, अष्टांग योग उसे करना चाहिए और एक एक योग का अभ्यास करने से वह व्यक्ति मुक्ति तक की अवस्था में जा सकता है और 5 तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। आप देखिए, इन 8 में से हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य देते हैं। मैंने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर हमारे जितने भी जो मसल्स होते हैं वो मुलायम होने चाहिए, डक्टाइल होने चाहिए, वो लचीले होने चाहिए। उसके लिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन करना चाहिए,
प्राणायाम करना चाहिए। आसन करने से जो है हमारे शरीर के सारे मसल्स हैं, हमारी नाड़ियाँ हैं, हमारी हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ सीधी रहती है, मजबूत बनती है, और मसल्स है वो लचीले बन जाते हैं आसन करने से। और आसन उसको कहा जाता है, जितने हमारे बर्ड्स हैं वो बर्ड्स जिस आसन के अंदर बैठते हैं उसी तरह से व्यक्ति जो उन आसनों के अंदर बैठे वो आसन कहलाता है। जैसे मयूरासन है, अर्ध मत्यासन है, मत्यासन है, धनुरासन है, और दूसरा जो है वो जितने भी हमारे पशु पक्षी उनके नाम से जो है ताड़ासन है। इस तरीके से बहुत से आसन बने हुए हैं। उन आसनों को करने से एक एक आसन के हमारे लाभ है, और सारे आसन हमें शारीरिक स्वास्थ्य देते हैं। और प्राणायाम को देखें, प्राणायाम का अर्थ होता है कि वो हमारी जो प्राणवायु है उसको भीतर लेना और उसको निकालना, उसका नियोजन करना। उसके लिए अनुलोम है, विनोलोम है, और दूसरा है भस्त्रिका है, और जो कपाल भाती है, और कई शीतलीकरण है, कई तरह की उसकी विधियां हैं, वो हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम करने से हमारे भीतर ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है, हमारा ब्लड है उसकी सारी अशुद्धि दूर होती है, और हमारा ब्लड जो है साफ होता है। और साफ ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है, तो पूरा शरीर की एक एक कोशिका स्वस्थ हो जाती है। ये प्राणायाम के लाभ है। इसलिए आसन और प्राणायाम करना चाहिए। और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कायोत्सर्ग होता है, यानी काया का उत्सर्ग करना। हमें जो है अपने आप को ऑटो सजेशन देना होता है कि ऑटो सजेशन दिया जाता है कि शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। और फिर अनुभव किया जाता है कि मेरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। इस तरीके के जो ऑटो सजेशंस हमारे को देते हैं, और उससे हम अनुभव करते हैं कि पूरा शरीर है रुई की भांति हल्का हो गया है, और मैं अपने स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, फुट पर शरीर ऊपर उठ गया है। इस प्रकार अनुभूति करने से शरीर की अकड़न जकड़न सारी समाप्त हो जाती है, और शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर हो जाता, फिजिकल हेल्थ आ जाती है। ये हमारी योग के द्वारा है। दूसरा जो हम लेते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो है हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। जैसा मैं फिजिकल हेल्थ के लिए भी कार्य आता है, और मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारा प्राणायाम काम आता है। कि हम जो श्वास लेते हैं और श्वास निकालते हैं, आते जाते श्वास को जो है आप शिथिल कीजिए, श्वास को लंबा लीजिए, श्वास को गहरा लीजिए, और श्वास का जो है वो स्ट्रोक बढ़ाइए। श्वास का जाना और श्वास का आना एक श्वास कहलाता है। ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके हमें श्वास को लंबा करने से हमारे जो 1 मिनट में प्रति मिनट के अंदर श्वास की संख्या को हम घटा सकते हैं। तो ये जो है हमारा मेंटल हेल्थ के लिए होता है। और मेंटल हेल्थ के लिए जो है हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं कि हम किसी भी एक जो है वो विषय को लेकर के उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन करते हैं, तो हमारे विचार इधर उधर जा कर के हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं, हमारे चित्त को विक्षिप्त करते हैं, हमारे मन को चंचल बनाते हैं, हमारे चित्त को चंचल बनाते हैं। तो वह जो है हमारा मेडिटेशन करने से वो हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है, और विचार इधर उधर नहीं जाते हैं, और व्यक्ति पजल नहीं होता है। जब पजल नहीं होता है तब उसको मानसिक स्वास्थ्य जो है प्राप्त होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा हमारा इमोशनल हेल्थ है। इमोशनल हेल्थ के लिए हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उनको तिरोहित करने के लिए पुनः जो है हम श्वास के ऊपर ध्यान देना हमारा ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली एक जो है वो मिनट के अंदर व्यक्ति अगर एक वेल इमोशनल हो और अच्छी पोजीशन के अंदर होता है तो वो 16 सांस लेता है। लेकिन हमने श्वास की संख्या को घटाने के लिए प्रयोग किया, श्वास को लंबा किया, श्वास को छोटा किया, तो हमारा श्वास 16 से घट करके 14 और 12 और 10 और 8 के ऊपर आ जाता है।
तो ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने 10 और 8 की संख्या को कंट्रोल कर लिया, अभ्यास कर लिया, वो व्यक्ति न तो क्रोध कर सकता है, न अहंकार कर सकता है, न छल कपट कर सकता है, न लोभ कर सकता है, न किसी की घृणा कर सकता है, और न किसी के साथ के अंदर जो ईर्ष्या कर सकता है। क्योंकि ये सारी होती है हमारे श्वास की संख्या जब घटती है तब इमोशंस को पैदा किया जाता है। इमोशंस को ये खुराक देते हैं और हमारे इमोशंस जो है वो जाकर के जो होता है चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोधित हो जाना है, ये सारे श्वास की संख्या घटने से होता है। जो व्यक्ति कामुक होता है और जो व्यक्ति बहुत बड़े टेंशन के अंदर होता है, उस व्यक्ति की संख्या 16 से बढ़कर के 20, 25 और 50 तक पहुंच जाती है, और ऐसे व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति के जो है वो एकदम पजल के अंदर आ गया और वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमारा सांस का संबंध इमोशनल हेल्थ के साथ में श्वास का संबंध बहुत अधिक है। इसीलिए हम श्वास को नियंत्रण करें और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें सत्संग करनी चाहिए, महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, और हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनका अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी बात है, हमें अपने दोषों को देखना चाहिए। जब हम दूसरे के दोष देखना प्रारंभ करते हैं तब हम जो है वो दूसरे को, जो ही हमने व्यक्ति को दोषित देखना चालू किया तो हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है और हमें क्रोध आने लगता है। ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, चंडाल चौकड़ी है। इन चारों में से कोई एक भी हमारे भीतर घुस गया तो इनका जो है अनादि अनंत काल से इतना बड़ा ये पैक्ट है, समझौता है। अगर एक गया तो वो चारों पीछे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए हमारे उस इमोशंस को रोकने के लिए जो है हमें ये श्वास के ऊपर और सत्संग के ऊपर और हमें धार्मिक जो है प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद आता है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ तो प्योरली जो है हमारे स्वयं के अस्तित्व को जानने के लिए होती है। हमें हर क्षण ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है और मैं केवल जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। और ये जो शरीर मिला है, मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये शरीर हमारे पूर्व जन्म के अंदर मैं जो जैसे कर्म जो करके आया उन कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो एज इट इज मुझे भुगतना पड़ेगा और वो सारा भुगतान है विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमें ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए कि जो हमारे विचार आ रहे हैं, मन वचन काया का जितना भी भुगतान है वो विचारों के द्वारा होता है। तो जितने भी विचार आ रहा है उन विचारों को बाईपास करो और उन विचारों के साथ में जुड़ो मत। जहाँ जुड़ाव है वहाँ पर राग द्वेष है, और वहाँ पर जहाँ पर राग द्वेष है वहाँ अधर्म हो जाता है और वह व्यक्ति जो है वो नॉन स्पिरिचुअल हो जाता है। इसीलिए उन विचारों के साथ में नहीं जुड़ना चाहिए, उनसे अलगाव रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि विचार तो जड़ है लेकिन मैं चेतन हूँ और विचार के साथ मुझे नहीं जुड़ना है। और विचार फिल्म है। ये जो जीवन में 50, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का जितना भी जीवन जीता हूँ, ये सारी फिल्म है। ये फिल्म अलग है और मैं तो उस फिल्म को देखने वाला हूं, जानने वाला हूं, मैं फिल्म नहीं हूं। जब हम फिल्म के अंदर हम फिल्म बन जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे भीतर कर्ता भाव आ जाता है और कर्ता भाव सब कर्म बंधन का कारण होता है, राग द्वेष पैदा करता है और उससे हमारे कॉजेज पड़ते हैं और कॉजेज पड़ने के कारण जो है कर्म फल और कर्म परिणाम मिलते हैं और बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए स्पिरिचुअल हेल्थ है और सोशल हेल्थ जो है वो हमारा ये सारा योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्पिरिचुअल को प्राप्त करने के लिए हमने जैसे धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो धारणा के द्वारा हमारे अच्छे अच्छे विचारों को जो है रिटेंशन करना चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर अच्छे अच्छे श्लोकों और ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। और समाधि की अवस्था होती है, निर्विचार की अवस्था होती है। यानी निर्विचार की अवस्था वो होती है कि हम जब विचारों को बाईपास करते हैं, विचारों के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारे विचार आना बंद हो जाते हैं और हमें निर्विचार की अवस्था आ जाती है। तो धारणा, ध्यान, समाधि जो है ये हमारे जो अच्छे स्वास्थ्य को करने के लिए होते हैं और उससे व्यक्ति के अंदर जो सोशल हेल्थ है वो भी प्राप्त होती है और वह व्यक्ति फील करने लग जाता है कि जिस तरीके से मैं चराचर जगत में मेरा अस्तित्व है, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का भी उसी तरह से अस्तित्व है और कोई भी व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहता, चाहे छोटा छोटा कीड़ा भी हो मरना नहीं चाहता है और कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, प्राणी दुख नहीं चाहता। इसलिए मैत्री, प्रमोद, करुण, मध्यस्थता की भावना को डेवलप करना चाहिए। सारा डेवलपमेंट है हमें योग के द्वारा होता है। आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार से क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर जा रही है कि हमने स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, 5 तरह की इंद्रियों के जो 23 विषय हम जो बाहर से खींचना प्रारंभ करते हैं, तो हम प्रतिसंलीनता में क्या करते हैं, इंद्रियों जो कि बाहर की ओर जा रही है और बाहर की ओर जाकर के भोग विलास के जो है वह परमाणु खींचेगी, तो हम जो है उसको भीतर की ओर खींचते हैं और भीतर से उसका कनेक्शन हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा से, हमारे भीतर जो विराजमान प्रभु है उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो उसके चरणों में समर्पित करने से वह जो है अध्यात्म में लग जाती है और वह अच्छे अच्छे कार्य करने में लग जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सारा अष्टांग योग है, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, यम नियम। यम नियम को देखिए कि हमारे यम जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में अच्छी अच्छी खुराक मिलती है, जीवन निर्माण की मिलती है, जीवन निर्माण की नई दृष्टि मिलती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है और हमें एक नई दिशा मिलती है। इसलिए कहा गया कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। तो हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है वो दृष्टि देने का कार्य करता है, वो दिशा देने का कार्य करता है कि व्यक्ति के अंदर जो है अच्छी जो है वो हमारे उसके सकारात्मक भाव की दृष्टि जावे, नकारात्मक भाव तिरोहित हो। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब आप योग का जीवन जी करके अपने जीवन को आनंदमय बनावें, अपने परिवार के जीवन को आनंदमय बनावें और आप भक्ति करते करते, परोपकार करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना।